अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम फरहाद है एंड वी हैव डॉक्टर सदफ विद अस टुडे, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की, और सीईओ हैं एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की। डॉक्टर सदफ जो हैं, शी इज़ अ वेल नोन ट्रेनर एंड एजुकेशनिस्ट, जो कि जिनकी एक्सपर्टीज़ मेंटल हेल्थ में है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ में है एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वेल-बीइंग। और शी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट यूएसए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरियम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। आई होप कि अब हमारा कनेक्शन जो है बिल्कुल ख़राब ना हो। मैं अपने जी, क्वेश्चन पे आती हूँ। आई एम फाइन कि मैं आप लोगों के लिए ऑडिबल इनफ हूँ। ओके, यू ओके, आर टोटली फाइन। ओके। ओके, मैं अपने क्वेश्चन पर आती हूँ। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो लोग, वो हेल्थ वर्कर्स जो कि इस पैंडेमिक रिलेटेड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने अपना किसी फैमिली मेम्बर को खोया है ड्यू टू कोरोना वायरस, और वो लोग जिनके पास जो घर में सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, या फिर जो लोग मतलब बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, और जो वो यंग लोग जो कि यूनिवर्सिटीज़ जाते थे, स्कूल जाते थे बच्चे, और वो एकदम से उनका रूटीन चेंज हो गया है। तो पीटीएसडी के कितने चांसेस हैं कि वो इफ़ेक्ट करे मरियम, आफ्टर दिस अ, कोरोना? मरियम देखें, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि दिस ऑल सिचुएशन इज अ काइंड ऑफ डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, या हमने एज अ नेशन, अगर मैं ग्लोबल बात नहीं भी करूं तब भी हमने एज अ नेशन बहुत सारी चीजें फेस की हैं पहले भी, जिसमें अर्थक्वेक भी था, सैलाब भी थे, बारिशें भी थी, और पिछले वक्तों में हमने इन चीज़ों को फेस किया। मैन मेड डिजास्टर में भी हमने एक्सट्रीमिज्म को भी फेस किया, एंड देयर वर सो मेनी अदर डिजास्टर्स एज वेल। पेंडेमिक की जब बात करते हैं तो पिछले 100 सालों में शायद ये जो है वो फर्स्ट टाइम है, लोगों के लिए नया है। 1918 में जो फ्लू का एक पूरा सिचुएशन डेवलप हुई थी, तो उस वक्त के सिनेरियोज डिफरेंट थे, अब के सिनेरियोज डिफरेंट हैं। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अभी आपका आंसर देने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहती हूँ सबको, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास ना अभी डेटा मौजूद नहीं है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डेटा। तो एक तो ये कि पीटीएसडी का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इट इज पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम ना, और पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर। अब हो क्या रहा है कि पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर पता भी तब चलेगा जब ये पूरी सिचुएशन ओवर हो जाएगी, और उसके बाद कितने लोग उसमें से अपनी मेंटल हेल्थ को रिगेन कर लेते हैं, कितने लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, कितने लोग रिजिलियंस डेवलप कर लेते हैं, कितने लोग जो है वो कोपिंग कर लेते हैं सक्सेसफुली। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्लिनिकल टर्म्स में कितने लोगों ने एक्चुअल में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप किया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि जब भी हमारे यहाँ कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हुई और लोग बहुत सारे उसमें विक्टिम बने, उनके फैमिली मेंबर्स भी इफेक्टेड हुए, तो हुआ यही कि हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल के 50 to 55% लोगों में पीटीएसडी डेवलप होगा, तो वो नहीं हुआ, और ओनली 15 to 25 लोगों में पीटीएसडी डेवलप हुआ। बाकी सब ने जो है वो कोप कर लिया, और जिस वजह से हम बड़े मशहूर भी हुए कि वी आर वेरी रिजिलियंट नेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम बहुत जल्दी कोप भी कर गए और हर चीज। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी सिचुएशन में ये है कि हमारे पास डेटा आ रहा है, और हम बल्कि ये भी जो है वो ग्लोबली वी आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा, ग्लोबली भी और सोसाइटी लेवल पे। तो जो इस ट्रॉमा की जब मैं बात कर रही हूँ, दिस इज मच मोर अ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विच इज अ स्ट्रेस इन इट सेल्फ, और हर लेवल पे हर कोई इसको फेस कर रहा है। क्योंकि हेल्थ वर्कर्स की बात की आपने, तो मैं बताती चलूं कि हाँ भाई, हेल्थ वर्कर्स को जब भी आप स्टडी करें उनके चैलेंजेस को, तो हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको बहुत सारे ऐसे
अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसमें उनका स्ट्रेस जो है बढ़ जाता है। नॉर्मली भी दे वर्क इन सो मच स्ट्रेस, जिसमें वर्क स्ट्रेस भी है, जिसमें वेरियस स्ट्रेसेस हैं, पर ये एक नई सिचुएशन है कि लोगों को बिल्कुल नए तरीके से, एंड दे आर फेलिंग दैट आउट एज वेल, क्योंकि जब नई कोई ट्रीटमेंट नहीं होती तो आप मरीज को कैसे बचा सकते हैं, आप कैसे एम्पैथी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हैं, आप अपने साथ भी उस चीज को घर ले जा सकते हैं, ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये वायरस जो है वो उनकी फैमिलीज को भी इफेक्ट कर सकता है। सो दे आर वर्किंग देयर, दे नीड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये चांसेस हैं कि अगर उन्होंने कोई ऐसी जो है वो सिचुएशंस डेवलप कर ली हैं और देख ली हैं, तो देयर कैन बी केस स्टडीज, और हम उन चीज़ों को आगे फॉलो अप में भी देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये नंबर्स में नहीं कह सकती कि लोग डेवलप करेंगे। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीएसडी डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए जिनके लोग अस्पतालों में गए और सिम्टम्स लेके गए थे, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो सही होके वापस आएंगे, बट हुआ यही कि दे वर मोर लाइक उन्होंने अपने प्यारों को लूज कर दिया और उनको मिलने का भी मौका नहीं मिला। हमने ऐसे भी हेल्थ वर्कर्स देखे जो इस बात के लिए भी ग्रीविंग कर रहे थे कि वो ही लास्ट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे पेशेंट का, और पेशेंट ने अपनी सारी दिल की बातें, या पेशेंट जो एक्सप्रेस कर सकता था बातों से नहीं, अल्फाज से नहीं, लेकिन इमोशन से, तो वो उन्होंने सिर्फ वही एक वाहिद, तो ये बर्डन, ये इमोशनल बर्डन है जो कि फील हो रहा है। अब इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ये बता सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशन का तो मुझे अभी भी अंदाज़ा नहीं है। All of the hospitals and all of the isolation centers should be also maintaining their data repositories. जो मैंने सजेस्ट किया था यहाँ पे भी सिंध गवर्नमेंट के आइसोलेशन सेंटर जो कि एक्सपो सेंटर में बना है, आई हैव गिवन द सजेशन कि हमारे पास एक डेटा रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि आगे आने वाले वक्तों में हमें किस तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना होने वाला है, एंड राइट नाउ what healthcare providers, what patients those are affecting from COVID, and what their attendants are facing and feeling. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम इसको नोट डाउन करेंगे, देन वी कैन काउंटर द थिंग्स जो कि आगे आने वाली हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, और जैसे आपने बताया कि अभी बहुत जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं और उनको डिफरेंट मेंटल स्ट्रेस भी है, उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, या वो लोग जो घर में रहते हैं, और रिसेंटली हमने सुना कि किसी कोई हेल्थ वर्कर थी तो उन्होंने सुसाइड भी कर ली है बिकॉज ऑफ कोरोना स्ट्रेस। तो हमारे पास अभी इस वक्त कोई हॉटलाइन होनी चाहिए, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग लॉकडाउन में बैठे बैठे भी उनको रीच कर सकें और अपने लाइक सिम्टम्स बता सकें और कुछ काउंसलिंग उनसे गेन कर सकें। मरियम, ऐसी कुछ चीज़ें तो वजूद में आ चुकी हैं, जैसे कि एक्सपो में आइसोलेशन सेंटर जो है वो यूएनडीपी और बेस्ट पाक के कोलैबोरेशन से इस तरह के सेशन कर रहा है, जिसको डॉक्टर अनीला अंबर मलिक हेड भी कर रही हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो शी इज हेडिंग दैट, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग विद फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स और वॉलंटियर्स की जो ट्रेनिंग है उसको भी, और उसमें इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके। तो इफ़ यू वांट तो मैं इस प्रोग्राम के बाद आपसे शेयर कर दूंगी, तो यू गाइज कैन शेयर इट ऑन योर पेज एज वेल। और वो ऐप के तहत आपको वहाँ पे उस ऐप पे रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये काम सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तो हो रहा है। फेडरल लेवल पे भी आई एम अ पार्ट ऑफ सम ऑफ दी थॉट प्रोसेसेस, जिसमें कुछ तो ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, बट देयर आर सर्टेन ट्रेनिंग्स फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड फर्स्ट लाइन जिसे हम कहते हैं कि रिस्पॉन्डर्स, जिसमें जो है वो बात हो सके। क्योंकि मरियम देखिए, यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं यहाँ इस मरकज़ उम्मीद के इस सेशन के जो तवस्सुत से ये बात भी कहना चाहूंगी कि देखिए हर कोई काउंसलर भी नहीं होता। तो आई नो कि सबके स्पिरिट्स ऐसे हैं, सबकी इंटेंशंस ऐसी हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, बट देयर इज सो मेनी इंफॉर्मेशन
हैपनिंग और सबके लिए आसान हो गया है, तो एवरीवन इज डूइंग सेशंस एंड एवरीथिंग, बट वी नीड, चाहे वो रेड क्रॉस की तरफ से हो या इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत, हमें जो है वो लिटरेचर के तहत और एक्सपर्ट्स जो कि सर्टिफाइड हो, हमें उनकी तरफ से काउंसलिंग और सेशंस की जरूरत है। हर कोई जो है क्योंकि देखिए मैं हूँ, अगर मैं ये नहीं कह सकती कि आई हैव डन माय पीएचडी इन दिस टॉपिक, तो भाई मैं जो हूँ हर चीज और हर सिचुएशन को जानती हूँ, नो। एंड अगेन आई ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशंस कि हम सब इसको फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम ऑल टाइम एंड 100% रेडी फॉर एवरी सिचुएशन टू टैकल। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा, तो ये हॉटलाइंस हैं, वजूद में भी आ रही हैं, नेशनल लेवल पे भी एक बहुत जल्द जो है वो आने भी वाली है हॉटलाइन, जो कि एनआईएच के साथ कोलैबोरेशन में वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर की मैंने जो बात की कि मेंटल हेल्थ केयर वर्कर्स डेवलपमेंट भी हो रही है, कि कुछ हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, टीचर्स को, साइकोलॉजिस्ट को वो गाइडलाइंस दे सकें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो ऐसे डिजास्टर्स में या ऐसे पेंडेमिक्स या ऐसी सिचुएशन में जो है इन गाइडलाइंस पे काम होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जो है वो लिंक और ऐप जो है बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जो कि हम मरकज़ के प्लेटफॉर्म से जितनी भी पब्लिक है उसको बताएं इसके बारे में, बिकॉज़ मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता था इसके बारे में। बावजूद इसके मैं काफ़ी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे या ऑल द टाइम ऑन न्यूज़ और वगैरह वगैरह, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। तो फिर हम लोग मरकज़ के अकाउंट से बिल्कुल ये ऐप ज़रूर शेयर करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के बहुत सारा काम भी हो रहा है इसके ऊपर। और द थिंग इज़, आपने जो बात कही कि हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता, तो हर इंसान जो है बिल्कुल जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं होती है तो वो चीज़ वो कर नहीं सकता, तो लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल इट, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ लेमैन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में मुझे जो है या फिर कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता है, हम लोगों को वी शुड बी कीप एन आई अराउंड अस के हम लोगों से जुड़े जो लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, या फिर ऐसे क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि एक इंसान जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है या उसको मदद की ज़रूरत है? मरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है, बिकॉज हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, और लोग कभी भी इस बात को, फैमिलीज हों, फ्रेंड्स हों, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, एंड दे ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू हाइड देयर हेड्स इन, जैसे कहते हैं ना शुतुरमुर्ग की तरह, जो है वो अपना सर जो है वो जमीन के अंदर दबा लेते हैं कि नहीं भाई सिचुएशन खराब नहीं है। और हम फिजिकल इलनेस को ही इलनेस मानते हैं, तो इन चीजों से तो हम लड़ ही रहे थे। अब जब ये पेंडेमिक और कोविड-19 की सिचुएशन है, तो हम सबको इतना अवेयर होना चाहिए, और लकीली वी आर इन दोज एरा जहाँ पे इंफॉर्मेशन हम चाहें या ना चाहें हमारे पास पहुंच रही होती है। तो रीडिंग की आदत डालनी चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए, और पहचानना बहुत आसान है। देखें, अगर मैं सिर्फ कोरोना वायरस की बात करूं और इस स्ट्रेस की बात करूं जो अभी सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटीन या इस सिचुएशन से डेवलप हो रहा है इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल क्लास, चाहे वो वजूहात फाइनेंशियल हों, चाहे वो इमोशनल हों, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस हों, वायलेंस के केसेस हों, या देयर आर सर्टेन अदर प्रेशर्स। इमोशनल लेवल पे आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज इमोशनली जो बॉडी या ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, इट इज मच मोर फियर, फियर की सिचुएशन, फियर की फीलिंग्स, ग्रीफ है, डिस्पेयर की फीलिंग के, सेंस ऑफ सेल्फ खत्म हो रहा है, क्या गोल्स थे, कहाँ जाना था, कैसे जो है वो डिसिप्लिन था जिंदगियों में कि हाँ भाई इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ये आज अचीव करना है, वरी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल, रिगार्डिंग द फ्यूचर। बहुत सारे लोग इस बात से भी, जैसे मैं स्टूडेंट्स की आपने बात की, एडोलेसेंस में या अडल्ट, यंग अडल्ट जो हैं वो अपने डिग्रीज को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी अचीवमेंट उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि 2020 में हमें ये जो है वो चीज़ अचीव करनी है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस बहुत जो है वो,
अच्छा, इसके अलावा एक और मैं बात बता दूं कि देखिए, जब हम सर्वाइवल मोड पे होते हैं ना, बहुत सारी वजूहात हैं कि कुदरत ने हमें सर्वाइवल मोड पे रखने की सलाहियत भी दी है। और उसमें ये होता है कि जैसे कोई सांप आया या कोई शेर आया और आप भाग खड़े होते हैं क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, या आप बस आ रही है और आप रोड क्रॉस करते हैं भाग के, तो आपके अंदर कुछ चीजें जनरेट होती हैं जिसमें फेयर भी है, जिसमें एंग्जाइटी भी है, और वो हेल्पफुल होता है क्योंकि वो आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है। हम अभी सर्वाइवल मोड में, ज्यादातर अडल्ट या यंग अडल्ट और एडोलेसेंट्स जो हैं वो सर्वाइवल मोड में है। दिस इज ऑल्सो अ मेंटल कंडीशन। तो इमोशनल के बाद जो दूसरी चीज देखने वाली है वो मेंटल के, बहुत सारे लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं तो नेगेटिव इमोशंस उसमें बहुत हावी होते हैं, जिसमें एंगर भी है, एंगस्ट भी है, फीलिंग ऑफ एग्जाइटी भी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज को भी देखना है। रेसिंग थॉट्स, दिमाग नहीं रुक रहा, फिजिकली आप नहीं थक रहे, फिजिकली आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे, तो आप जो थक जाते थे, आप आके रेस्ट करते थे, आप एक प्रॉपर स्लीप लेते थे, आपको भूख लगती थी उसी हिसाब से, आपका मेटाबॉलिज्म उसी हिसाब से वर्क करता, वो चीजें नहीं हो रही, तो दिमाग जो है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, एंड देयर इज सो मच chaos इन द ब्रेन कि वो आपको मेंटली थका रहा है। तीसरी चीज जो देखने वाली है, जो ओल्डर अडल्ट में भी देखी जा सकती है, वो है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वेलबींग को भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोग अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने लग गए हैं, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जब आप कहीं स्टक हो और आपका ब्रेन उन चीजों को बार बार इवेल्युएट करे, तो क्वेश्चनिंग द रियलिटी इज वन ऑफ द थिंग जो कि सामने आती है। वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करें, जैसे पैरानॉइड आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को चैलेंज कर रहे हैं कि कोविड-19 है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दिस इज अ कोर्स। कॉन्स्पिरेसी, दिस इज समथिंग एल्स, किसी को कुछ जो है वो मिलने वाला है, इस वजह से दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है। सो वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करने लगेंगे, पैरानॉइड अपने आप को भी चैलेंज करने लगते हैं, होपलेसनेस बहुत ज्यादा जो है वो प्रिवेल कर रही है। दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल जो ओल्डर एडल्ट्स में आपको मिल रही है। फिर इन सब चीजों के अलावा देखिए, मैंने आपसे इमोशनल बात की, मेंटल बात की, स्पिरिचुअल बात की, जो लास्ट चीज है ना वो है आपकी फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग में एजिटेशन है, एजिटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है। मैंने बहुत सारे यंगर अडल्ट से बात की, सबका मसला यही है, हमें तो नींद नहीं आ रही प्रॉपर, हम सोने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही, एजिटेशन हो रही है, स्लीपिंग डिफिकल्टीज हैं, तो ऑब्वियसली हेडेक्स हो रहे हैं, एलर्जीज बहुत ज्यादा होने लग रही हैं इसकी वजह से। तो ये सारी वो चीजें जो फिजिकल वेलबींग भी इफेक्ट हो रही है। इन चीजों को हम देख सकते हैं। अगर आपको ये चीजें जो नॉर्मली किसी में रिपोर्ट नहीं होती थी और रिपोर्ट हो रही हैं या आपके साथ खुद हो रही हैं, तो वी कैन कीप चेक ऑन दीज सिम्टम्स ऑन इन आवर फ्रेंड्स और फैमिलीज, और आपको उनको मशवरा दे सकते हैं कि किस तरह से इस पर वर्कआउट किया जाए, या यू कैन ऑल्सो हेल्प देम टू प्रोवाइड सर्टेन लिंक्स के जिससे वो इसकी हेल्प ले सकें। अच्छा, आपने जो है आंसर के स्टार्ट में एक बात की थी सोशल मीडिया की, जिसपे हम लोग पूरा दिन जो है अपने फ्रेंड्स से भी बात करते रहते हैं और न्यूज़ भी सुनते रहते हैं। तो आपको लगता है कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया जो हम लोग कंज्यूम करें, या इतनी ज़्यादा अगर जो नेगेटिविटी है, तो इसमें इसका कितना हाथ है? मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ऑल द टाइम कि इतनी डेथ्स हो गई हैं इस जगह पे, या फिर पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, या इतने लोग हॉस्पिटल में, या इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, और ऑल द टाइम वी टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स। दिस इज़ माय ओपिनियन, जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, एज कम्पेयर टू कि हम लोग डिस्कस करें कि ये शख्स ठीक भी हो गया, या फिर कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं जो मेरे ख्याल से हमें डिस्कस करनी चाहिए। और इसमें इसका कितना किरदार है एक इंसान की नेगेटिविटी मतलब इन्हांस करने का? मरियम, मुझसे पूछे तो मेरा तो पर्सनल एक ख्वाब है, और जो मुझे लगता है आप जैसे स्टूडेंट्स पूरा कर सकते हैं, कि हमें एक गुड न्यूज का चैनल बनाना चाहिए, और गुड न्यूज की कोई वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें गुड न्यूज दिखाई जाए कि बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो कि पीछे छोड़ आए थे,
फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग करना चाहते थे, पोइट्री लिखना चाहते थे, मैं खुद मुझे लिखने का टाइम बहुत शौक था, मैं टाइम निकाल के लिखती भी थी, लेकिन अब ज्यादा टाइम है लिखने का और लोग पूरी पूरी किताबें कंप्लीट करने लगे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें देखने नहीं मिल रही, पहली बात। दूसरी बात ये, जो लोग सरवाइव करके घर जा रहे हैं उनकी उनकी स्टोरीज, या जो पैरामेडिक्स था जिन्होंने वो पेशेंट्स की केयर की, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमें शेयर करनी चाहिए, और कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको भी, उन सक्सेस स्टोरीज को भी शेयर कर रहा हो। ये बहुत जरूरी है। हम ये बात तो कर लेते हैं कि लोग बाहर निकले और गैर जरूरी बाहर निकल गए और उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट दे दिया, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि जो घर से बाहर निकला और उसने कितने लोगों के साथ इम्पोर्टेंटली बाहर निकल के उसने काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको भी हाईलाइट करें। तो एक एज अ न्यूरो साइंटिस्ट तो मुझे लगता है कि एक फिल्टर तो कुदरती तौर पे हमारे पास होता है, ये हमें खुद लगाना भी होता है। देखिए, हर एक के लिए न्यूज जरूरी इतनी नहीं है, वो उन फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम किसी भी लेमैन को साइंटिफिक कोई भी इंफॉर्मेशन का चैनल दिखा दें, वो उससे क्या समझेगा? उसको सिर्फ डेथ्स के रेशियो नजर आ जाएंगे और वो उससे वही चीज पिक कर रहा है, उसको बाकी चीजें नहीं समझ में आ रही। इफ अ साइंस पर्सन और बायोलॉजिकल साइंस पर्सन इज वाचिंग दैट वीडियो, तो दे आर वाचिंग द होप कि हाँ भाई इसमें ये चीज करेक्ट होके, एंड वी हैव होप्स। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक का परसेप्शन अलग होता है, और हो ये रहा है कि हर आदमी हर चीज देख रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगी, जो मैंने कल अपनी मदर को दी थी एग्जांपल। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हर चीज जो है वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और उनको लगता है कि जो चीज आ रही है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, इट हैज सम ऑथेंटिसिटी। क्योंकि पुराने वक्तों में जब ऐसा होता था कि एक नेशनल टेलीविजन होता था, और नेशनल टेलीविजन जो चीज ब्रॉडकास्ट करता था वो एक वेरीफाइड रेफरेंस चीज होती थी, और वो एक ब्रॉडकास्टिंग होती थी एक खास टाइम पे, और वो लोग देख लिया करते थे, उनको लगता था अब ये जो चीज आ रही है इसकी ये इंफॉर्मेशन है। अब हर कोई अपने घर से, अपने कमरे से, अपने सोफे से बैठ के कुछ भी वीडियो बना के ऑन एयर कर देता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन जो हमारे मासूम लोग हैं सारे, वो वहां बैठे हुए, वो उसको देख रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई बंदा है जो कि बता रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उस बंदे की अपनी कोई जो है वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई वेट नहीं है उसकी बात में, कोई उसका ताल्लुक नहीं है उस बात से। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपका परसेप्शन और आपका ओपिनियन बिल्कुल ठीक है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। जहां इस आइसोलेशन पीरियड में बहुत आसानी हुई है हमें टू कनेक्ट पीपल विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड दीज डिवाइसेस एंड एवरीथिंग, हमें नुकसान भी बहुत हुआ है। अगर हमारे पास ये जो है वो मेथड्स नहीं होते, तो शायद जो मिस इन्फॉर्मेशन डिलीवर हुई है, शुरू के दिनों में तो हम इसी चीज से फाइट कर रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। तो इसका बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाइटी में और मेंटल हेल्थ कंडीशंस में, बहुत बड़ा रोल है। गुड न्यूज चैनल वाली जो बात थी, आइडिया था, इट्स अ ग्रेट आइडिया, और हमें उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मदर्स जो होती हैं उन्होंने काफ़ी सफ़र किया होगा इस लॉकडाउन में, और ऑफ कोर्स कर रही होंगी, बिकॉज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है, उनके बच्चे भी घर पे होते हैं, और फिर रिलेशनशिप्स जो है वो भी मैनेज करना, फिर एक मतलब फिजिकली तौर पे भी फटीग और मेंटली तौर पे भी जो है उनको स्ट्रेस हो सकता है। तो इस पे आप क्या कहेंगी कि उनको क्या टिप्स दी जाए और किस तरीके से वो मैनेज कर सकती हैं? मरियम, इसमें ना एक सबसे बेस्ट बात जो है ना वो ये है कि हमने ना अपने मेटर्नल, जिसे कहते हैं ना मेटर्नल हेल्थ पे हम, और फिर मेटर्नल मेंटल हेल्थ पे तो हम बहुत ही कम बात करते हैं। वैसे ही मदर पे लोड बहुत ज्यादा होता है बीइंग इन आवर सोसाइटी। बाहर की सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में और ज्यादा है, क्योंकि हमने उस पर एक टैग लगाया हुआ है सुपर मॉम होने का एंड everything. So she has to be perfect in every box, और हर कोई जो है वो उसको अपना हीरो मानता है।
चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो इन लॉज हों, पेरेंट्स हों, कोई भी हो। तो ये बड़ा एक मुश्किल सिनेरियो है कि आपको हर बॉक्स में फिट इन भी होना है और हर बॉक्स में परफेक्ट भी रहना है। अब हुआ ये कि अब जब ये पेंडेमिक हुआ, जब क्वारंटीन हुए लोग, जब आइसोलेशन का पीरियड आया, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं आपको एक दो चैलेंजेस बताऊं, जैसे कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों का ऑल टाइम घर में रहना और उनको इंगेज करना, उनको हेल्दी एक्टिविटीज में इंगेज करना, उनका डाइट प्लान हेल्दी रखना। फिर आप अगर उन मदर्स की बात लें जो वर्किंग मॉम्स थी, तो वो खुद भी जो है वो घर से बैठ के काम कर रही हैं। जो हाउस होल्ड मॉम्स थी वो फैसिलिटेट कर रही हैं अपने उन फैमिली मेंबर्स को जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है। सो ऑल द टाइम मैं इसकी सबसे नॉर्मल एग्जांपल लूं आपके और हमारे घरों में कि जो वर्किंग मॉम्स हैं और जो हाउस होल्ड भी थी, सारी जो हैं वो इस वक्त ऑल तरह टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो हो ये रहा है कि मेंटली भी दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। प्लस वी आर ऑल्सो इन रमजान। तो आपको पता है कि रमजान का अपना एक जो है वो वर्क लोड जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। हमने किसी भी चीज में जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि रमजान और फिर ईद जो अपकमिंग है उसमें बहुत सारी मदर्स जो है वो घर में स्टिचिंग भी कर रही हैं, एक्स्ट्रा हाउस होल्ड कोर्स भी कर रही हैं टू क्लीन द हाउस। अब हो ये रहा है कि फिजिकल फटीग हो रही है। लास्ट येस्टरडे जो है मेरी एक बात हो रही थी एक साहिबा से, तो शी वाज लाइक कि आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे बस 4 घंटे की नींद चाहिए, 4 घंटे की नींद। अच्छा, अब 4 घंटे की नींद मिलने का मतलब है वो क्वालिटी स्लीप भी होनी चाहिए। होता यह है कि क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सो दे आर मच मोर एक्टिव, सो दे आर ऑलवेज देयर टू डिमांड समथिंग। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें एक जनरलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा एक कंबाइंड फैमिली जो है वो सपोर्ट की जरूरत है। मुझे ये भी लगता है कि मदर्स की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट करेंगी। मैंने जैसे कहा कि हमें आगे भी ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन होता ये था कि जो घर में काम, फॉर एग्जांपल एक खातून है वो घर में काम कर रही होती थी और उनको पता होता था सिस्टमेटिकली कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, इतने बजे घर में 4 लोग और आ जाएंगे, अपने काम से वापस आएंगे और फिर वो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट सोशलाइजिंग की तरफ जाएगी। अब वो सारे लोग घर में, तो ऑब्वियसली वो एक अलग तरह का इनपुट है जो कि सेंसरी लोड। आप बहुत सारे स्पेशल बच्चों के साथ भी काम करते हो, आपने देखा है कि उनको चैलेंजेस होते हैं कि बहुत सारी चीजों को वो फिल्टर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जब हम लोग सब एक साथ मौजूद हैं तो हमारे पास सेंसरी लोड भी बढ़ रहा है चीजों का, हमारे पास हर चीज फील हो रही है, आवाजें भी हैं, बातें भी हैं, एंड फिजिकल वर्क भी है। तो टिप यहाँ पे यही है, हो सकती है कि जितना चीज़ों को लाइटली लिया जाए उतना बेहतर है। और मैं बार बार यही कहूँगी कि फैमिली के हर मेंबर को प्रॉपर स्लीप की और न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें कि हम और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें इंडल्ज करें, उसमें एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी है और एवरीथिंग। लेकिन जब मदर्स की स्पेशली बात आती है तो फिजिकल एक्टिविटी इज ऑलवेज देयर एंड शी इज फिजिकली ड्रेन्ड। और जो मैं भी बात करी थी कि जो बाहर नहीं जा रहा है वो थक नहीं रहा है तो वो नहीं सो रहा है, लेकिन मदर्स आर डूइंग मच मोर देन दैट, जो कि नॉर्मली करना है, तो उनको तो नींद की जरूरत है। तो ये जो नींद और न्यूट्रिशन है ना, ये प्रॉपर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो वाटर इनटेक जिसे मैं कहूँगी। ओके, राइट। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए हमें, और जितनी भी आपने टिप्स दी और जो भी इंफॉर्मेशन दी और जो भी गाइड किया, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव अ टॉक विद यू। बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें पता पता चलती हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी हम लोग एक और सेशन आपके साथ शेड्यूल करें। बिल्कुल मतलब मरियम, नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू शो सम things as well, so we can share the screen and I can show some
things that can help people. But meanwhile, I can share the app link and everything with you so that you can share with the viewers as well. ओके, आप मेरे साथ बिल्कुल ज़रूर ऐप का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि मैं मरकज़ के अकाउंट पे भी उसको बताऊँ, और उसके अलावा भी जो हमारे पेजेस हैं उसके ऊपर भी जो है उसकी हम थोड़ी-सी मार्केटिंग करें ताकि लोगों को पता चले। एंड थैंक यू सो मच मैम। Thank you. It's always a pleasure. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।